हो गई बकवास, तो वीडियो को स्टार्ट करते बिना किस देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हमें हाना के स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर साकामोटो और उसकी वाइफ हाना के स्कूल आए होते हैं पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए, और वो लोग अपनी शॉप को सीन और साओ के भरोसे छोड़ के आए होते हैं। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें साकामोटो की शॉप को दिखाया जाता है। हम देखते हैं वहाँ सीन और साओ एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। तभी सीन साओ से कहता है, जब भी तुम यहाँ साफ सफाई का काम करती हो तब तुम मेरा एप्रन क्यों पहन लेती हो। इस पर साओ गुस्से में कहती है, इतनी सी बात के लिए तुम रो क्यों रहे हो, तुम ही कर लो विंडो की साफ सफाई। तभी इसमें सीन कहता है, मैं क्यों करूँ, जब तक साकामोटो सर यहाँ पर नहीं आ जाते, मैं इस शॉप का इंचार्ज हूँ। फिर वो वहाँ से जाते हुए कहते हैं, ठीक है तो क्या हुआ, और वो अपने मन में बोलने लगती है। सीन भी कभी कभी बच्चों की तरह बिहेव करता है, लेकिन सीन साओ का माइंड रीड कर लेता है और उससे गुस्से में कहता है, जो भी कहना वो मेरे मुंह पे बोलो, तुम्हें क्या लगा मुझे तुम्हारी बात नहीं सुनाई देगी। तब साओ कहती है, मैं जो सोचना चाहूंगी मैं वो सोचूंगी, इसमें मेरी मर्जी है। तुम वीडियो हो, तुम्हारी वजह से मैं कभी भी कंफर्टेबल नहीं फील कर पाती, तुम एक क्रीपी स्टॉकर हो। और ऐसी वो दोनों एक दूसरे को काफी उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट कर देते हैं। हम देखते वहाँ पर शॉप में हिसुकी भी आया होता है और वहाँ पर उन दोनों को एक साथ लड़ते हुए देख लेता है। तभी सिन गुस्से में शॉप से बाहर चल जाता है। तभी हिसुकी साओ से कहता है, क्या मैं कुछ बचे हुए पोर्क बन खा सकता हूँ, जिस पर साओ से गुस्से में मना कर देती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं साओ अकेली शॉप को संभाल रही होती है और वो अपने मन में सोचने लग जाती है कि मैंने कभी भी सिन को ऐसे एक्ट करते हुए नहीं देखा। और वो कहती है कि मैंने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन अगली बार मैं उसके साथ थोड़ा अच्छे से बिहेव करूंगी। तभी वहाँ पर शॉप में कुछ लोग अजीब सा कॉस्ट्यूम पहने हुए आ जाते हैं और वो साओ के एप्रन पे सिन का नाम देख के साओ से कहते हैं, क्या तुम सिन हो। और वो लोग साओ को सिन समझ के उसे किडनैप करके एक वैन में लेके जा रहे होते हैं। तभी उनमें से एक बंदा सिन की फोटो देख के कहता है, किसने सोचा था कि हमारा टेस्ट सब्जेक्ट 11 साल पहले हमारी लैब से भागकर एक आराम की जिंदगी जी रहा होगा। और वो कहता है, इसके बालों का कलर भी सेम नहीं है, इसके नाम से मुझे लगा था कि ये एक लड़का होगा, लेकिन ये तो एक लड़की निकली। तभी उस वैन को ड्राइव करने वाला एक बंदा कहता है, ये लड़की और जो फोटो में बच्चा वो दोनों ही अलग नहीं लग रहे। तभी साइड में बैठा दूसरा बंदा कहता है, ये दोनों सेम ही है, इसके एप्रन पे सिन का टैग लगा हुआ है। तभी पीछे बैठे कुछ किडनैपर में से एक किडनैपर कहता है, आखिर वो लोग इस बच्ची से चाहते क्या हैं। तब इस पे वो बंदा बताता है, सिन एक वैल्यूएबल टेस्ट सब्जेक्ट है जो लोगों का माइंड रीड कर सकती है और किसी के भी दिमाग में झांक सकती है। ऐसी बच्ची के आसपास कोई भी रहना नहीं चाहेगा। लोगों का माइंड रीड करना सुनने में कितना ज्यादा क्रीपी लगता है, क्यों है ना। तभी साओ ये सब सुन के उस बंदे के मुंह पे काफी जोरदार एक किक मारती है और कहती है, भले ही सिन थोड़ा स्टूपिड हो, लेकिन तुम लोगों से तो अच्छा ही है। साओ की ये बात सुन के वो सभी लोग कहते हैं, क्या तुम सिन नहीं हो, आखिर तुम्हारा नाम क्या है। फिर साओ उनको अपना नाम बताती है। तभी वैन ड्राइवर कहता है, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था ये दोनों सेम नहीं है, पर तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम इधर सिन को देखते हैं जो कि शॉप पे वापस आता है और देखता है कि साओ शॉप पर थी ही नहीं और आसपास काफी सारे कांच के टुकड़े पड़े हुए होते हैं। और हम देखते हैं वहाँ पर साकामोटो और उसकी वाइफ और उसकी बेटी भी आ गई होती है। तभी साकामोटो सिन से पूछता है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है क्या। फिर सिन साकामोटो को वहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो सारी बात बताता है और कहता है, जब तक मैं शॉप पे वापस आया तब तक साओ यहाँ पर नहीं थी। फिर साकामोटो अपने पास से अपना फोन निकालता है और साओ की लोकेशन चेक करने लग जाता है। तभी हमें पता चलता है साकामोटो ने उनके नेम टैग पे अपना जीपीएस ट्रैकर लगाया होता है। और ये सब सुन के तो सिन भी काफी ज्यादा हैरान था। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं उन्हीं किडनैपर्स की वैन को, जहाँ पर वो किडनैपर काफी ज्यादा परेशान थे और सोच रहे होते कि आखिर क्या किया जाए। तभी उनमें से दूसरा बंदा कहता है कि क्यों ना इसी को सिन कह के उन लोगों को सौंप दिया जाए, आखिर उन लोगों को क्या ही पता चलेगा। और इधर साओ भी परेशान होती है सुबह की बात को लेकर और वो सिन को सॉरी भी कहना चाहती है। तभी इधर हम देखते हैं साकामोटो अपनी बाइक को हाईवे से कूदा के और उन किडनैपर्स की वैन का पीछा करने लग जाता है और साकामोटो के साथ सिन भी होता है। तभी गाड़ी में बैठा वो बंदा सिन की फोटो देख के कहता है, अच्छा तो ये है सिन, ठीक है तो हमें इसे पकड़ना होगा, अब वो लोग मुझे लैब में नहीं मारेंगे। इधर सिन उसका माइंड रीड कर लेता है और उसे पता चल जाता है कि ये लोग लैब से हैं। तभी हम देखते हैं वो किडनैपर अपनी गाड़ी के पीछे के दरवाजे को खोलते हैं, जिसमें से 3 किडनैपर बाइक लेके निकलते हैं और एक स्टिक से साकामोटो को बाइक से गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन साकामोटो एक बंदे को लात मारकर उसे वहीं पर गिरा देता है। और हम देखते हैं सिन भी एक ट्रक पे चढ़ जाता है और उस ट्रक पे रखे वुड स्टिक को उठाकर दूसरे किडनैपर की बाइक में फंसाकर उसे गिरा देता है। फिर साकामोटो दूसरे बाइकर को अपनी बाइक की मदद से तीसरे बाइकर को भी गिरा देता है। ये देख के वैन में बैठे वो किडनैपर्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सोचते कि इन लोगों ने हमारे 3 बंदों का सफाया कर दिया। तभी साउंड किडनैपर से कहती है, अभी भी टाइम
टाइम में मेरे बॉस एंग्री ना हो उससे पहले तुम लोग उनसे माफी मांग लो। फिर वो किडनैपर गुस्से में साओ की गर्दन पकड़ते हुए कहता है, तुम्हें नहीं पता हम लोग खाली हाथ गए तो वो लोग हमें नहीं छोड़ेंगे, वो लोग इन लोगों से भी काफी ज्यादा खतरनाक है, तुम्हें भी उनसे डर के रहना चाहिए। तभी हम देखते हैं सिन वैन की छत पे कूद जाता है। तभी वो बंदा कहता है टाइम आ गया इनसे लड़ने का। तभी वो दूसरा बंदा कहता है ठीक है, मुझे रेडियो सुनने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। फिर वो उसकी वैन से निकल के उसके छत पे चढ़ जाता है। फिर इसके बाद वो बंदा अपनी अजीब सी कॉस्ट्यूम खोल देता है। फिर वो दोनों एक दूसरे से फाइट करने के लिए एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं अचानक से वो बंदा इनविजिबल हो जाता है। वो बंदे को गायब होते हुए देखकर सिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी वो बंदा सिन को साइड चलती हुई कार के ऊपर पटक देता है। फिर इसके बाद वो बंदा वैन की छत से कूद के साकामोटो की बाइक के ऊपर चढ़ जाता है। तभी साकामोटो उस बंदी की गर्दन को पकड़ लेता है, लेकिन वो बंदा अपनी नाइफ से बाइक की पेट्रोल की टंकी में छेद कर देता है, जिससे साकामोटो की बाइक वहीं पर एक्सप्लोड हो जाती है। फिर हम देखते वो वापस से वैन के ऊपर चढ़ जाता है। तभी उसके साथ वाला दूसरा बंदा कहता है क्या तुमने सिन को पकड़ लिया? तब वो बंदा कहता है अच्छा तो ये है लेजेंड असैसिन, मुझे तो लगा था आज मैं मारा जाऊंगा और मैं सिन को लाना भी भूल गया, लगता है हमें इस लड़की से ही काम चलाना पड़ेगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं सिन और साकामोटो रोड के एक साइड में बैठे हुए होते हैं। इधर साकामोटो अपने फोन से साओ की लोकेशन चेक कर रहा होता है। तभी साकामोटो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये लोग है कौन। तब सिन बताता है कि ये लोग लैब से हैं। ये एक इलीगल साइंटिफिक सर्च फैसिलिटी है जहाँ पर मैं भी पला बड़ा हुआ हूँ। मैं यहाँ पर बहुत पहले रहता था। वो लोग अजीब जरूर थे लेकिन आज की तरह वायलेंट नहीं थे। ये सब सुन के साकामोटो कहता है वो लोग जो भी हो हमें वहाँ पर जाके साओ को वापस लाना होगा। फिर सिन और साकामोटो वहाँ पर पहुँच जाते जहाँ पर साओ की लोकेशन दिखा रहा होता है। तभी साकामोटो बताता मैं पहले भी हाना को यहाँ पर लेके आया हूँ। फिर इसके बाद सिन साकामोटो से कहता है फ्रंट में म्यूजियम और बेसमेंट में लैब को छुपा कर रखा गया है। फिर इसके बाद वो दोनों म्यूजियम के अंदर एंटर करते हैं। तभी वहाँ पर म्यूजियम के दो एम्प्लॉय सिन और साकामोटो को फोटो खिंचवाने के लिए कहने लगती है और वो दोनों उन्हें मना भी नहीं कर पाते। फिर इसके बाद वो दोनों डायनासोर का कॉस्ट्यूम पहन के फोटो खिंचाने लग जाते हैं। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं साओ को वो किडनैपर्स एक ट्रॉली में बांध कर कहीं लेके जा रहे होते हैं। फिर साओ वहाँ पर देखते कि वहाँ पर काफी सारे साइंटिस्ट एक लैब में काम कर रहे होते हैं। तभी हम देखते वहाँ पर एक अजीब सा बंदा आता है जिसने अपने चेहरे पे डियर का मास्क पहना हुआ होता है। तभी वो कहता है क्या तुम उस क्लियर पॉइंट वाले लड़के को लेके आ गए? इस पे वो बंदा डरते हुए हाँ कहता है। तभी वो डियर मास्क वाला बंदा कहता है ना तो इसके बालों का कलर मैच हो रहा है और ना ही इसका जेंडर, इस फोटो को फिर से मैच करो, अगर तुम मुझसे झूठ बोलोगे तो तुम मारे जाओगे। फिर इसके बाद वो डरते डरते हाँ कह देता है। इधर साओ अपने मन में सोच रही होती है कि आखिर ये रेंडियर है कौन और इसके फेस पे इतने सारे स्ट्रेचेस क्यों हैं, ये कितना क्रीपी लग रहा है। तभी वहाँ पर वही दूसरा बंदा कहता है ये सीन नहीं है। ये सुन के वो डियर मास्क वाला बंदा साओ और वो दूसरे किडनैपर को जेल में डलवा देता है। इसके बाद वो बंदा डियर मास्क वाले बंदे से कहता है मैं तुम्हारे लिए उस लड़के को ढूंढ के ला सकता हूँ। वो डियर मास्क वाला बंदा कहता है तुम सच में उसे ढूंढ लोगे? वो बंदा कहता है हाँ सही में। तब वो डियर मास्क वाला बंदा कहता मुझे वो किसी भी हालत में चाहिए, मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ, अगर तुम फेल हुए तो तुम्हारे साथ क्या होगा तुम्हें पता है ना। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं सीन और साकामोटो को जो कि एक अलग सी जगह पे पहुंच गए होते हैं। तभी हम देखते हैं साकामोटो वहाँ एक बियर की गर्दन को मोड़ देता है जिससे वहाँ जमीन से एक लिफ्ट निकलता है। हम देखते हैं सीन उस लिफ्ट को खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो लिफ्ट नहीं खुलती, जिससे वहाँ खड़ा एक बियर का स्टैच्यू उन दोनों पे फायर कर देता है। लेकिन साकामोटो और सीन इस अटैक से बच जाते हैं। तभी साकामोटो उस बियर स्टैच्यू के मुंह को पकड़ता है और सीधा उसके मुंह पे काफी जोर से मारता है। सीन भी एक भाला लेता है और दूसरे बियर के मुंह पे फेंक के मारता है, जिससे वो बियर भी वहीं पर खत्म हो जाता है। तभी सीन साकामोटो से पूछता है क्या आप कभी असली भालू से लड़े हैं? इस पे साकामोटो कहता है हाँ, हमें एनिमल से कैसे लड़ना चाहिए हमें इसके बारे में कॉम्बैट ट्रेनिंग में बताया गया है। तभी उनके पीछे से स्केलेटन डायनासोर हिलने लग जाता है। उसको देख के साकामोटो कहता है लेकिन मैंने कभी भी डायनासोर से नहीं लड़ा। तभी वो स्केलेटन डायनासोर अपनी पूंछ से साकामोटो और सीन पे अटैक कर देता है। उस अटैक से सीन और साकामोटो खुद को बचा लेते हैं। तभी साकामोटो अपने मन में सोचता है कि काश मैं मूविंग डायनासोर हाना को दिखा सकता, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इनमें से एक को घर लेके जाऊंगा। तभी वो डायनासोर फिर से उनके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इस बार भी सीन और साकामोटो खुद को उस अटैक से बचा लेते हैं। तभी इधर सीन कुछ नोटिस करता है कि उस डायनासोर के मुंह में कुछ इलेक्ट्रिक डिवाइस लगा हुआ है। इधर सीन साकामोटो को ये बात बताता है आप उस डिवाइस को अपनी इलेक्ट्रिक गन से शूट करके उसे डिसेबल कर सकते हैं। ये बात सुन के साकामोटो उसके टेल के ऊपर से कूद के अपने इलेक्ट्रिक गन से उस डिवाइस के ऊपर शूट कर देता है, जिससे हम देखते हैं उस डायनासोर को काफी जोर से झटका लगता है, लेकिन इस चीज से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तभी साकामोटो फिर से अपनी गन से उस डायनासोर के ऊपर शूट करने का सोचता है, लेकिन डायनासोर अपनी पूंछ से मारकर उस गन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसपे साकामोटो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसने सोचा था कि वो उस डायनासोर को सही सलामत अपने घर लेके जाएगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। और हम देखते हैं साकामोटो उस डायनासोर के मुंह में लगे हुए डिवाइस को काफी खतरनाक पंच मारता है, जिससे वो डिवाइस टूट जाता है और एक जंप लगाकर उसे काफी खतरनाक किक मारता है, जिससे वो पूरी तरीके
तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देख के सीन काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम रिसर्च लैब का सीन देखते हैं। ये आवाज सुन के वहाँ पर वो सभी साइंटिस्ट सोचते हैं कि क्या ये हमारा नया अलार्म सिस्टम है, कहीं सिक्योरिटी ऑफ तो नहीं हो गई। तभी एक अजीब सा सूट वाला आदमी उसे धक्का देते हुए कहता है आराम करना बंद करो और काम पे लगो। तभी वो साइंटिस्ट कहता है हमें ब्रेक की जरूरत है, हम 3 दिनों से नहीं सोए हैं। जिसपे वो बंदा साइंटिस्ट को धक्का देके नीचे गिरा देता है। तभी वो साइंटिस्ट उस बंदे से कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी रिसर्च पूरी हो पाएगी। उस साइंटिस्ट की बात सुन के वो सूट वाला बंदा काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी गन निकालकर उस साइंटिस्ट को शूट करने ही वाला होता है। तभी वहाँ साकामोटो आके उसकी गन पकड़ लेता है और सीन उसकी गर्दन मोड़ देता है, जिससे वो बंदा वहीं पर ढेर हो जाता है। जिसके बाद सीन वहाँ पर उन सभी से कहता है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। यहाँ पर सभी साइंटिस्ट सीन को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो सोचते हैं आखिर सीन यहाँ पर कर क्या रहा है। तभी सीन कहता है चिंता मत करो, मैं यहाँ पर रहने नहीं आया हूँ, बस एक छोटा सा काम निपटाने आया हूँ। सीन उन सभी साइंटिस्ट से पूछता है आखिर तुम्हारा बॉस कहाँ पर है। इसमें साइंटिस्ट बताता है कि लैब को एक असैसिन ग्रुप ने हाईजैक कर लिया है और हमारे बॉस बॉटम फ्लेयर की जेल में कैद हैं। और वो बताते हैं कि उन लोगों के बॉस का नाम कसीमा है। उन्होंने कहा था हम लोग और भी ज्यादा इनोवेटिव असोसिएशन टूल की सर्चिंग कर रहे हैं और हमारे गन और नाइफ बहुत ही ज्यादा पुराने हो चुके हैं, इसलिए असैसिन्स को भी कटिंग एज टेक्नोलॉजी की जरूरत है। इसके बाद वो साइंटिस्ट बताता है कि उस असैसिन के ग्रुप में हर फ्लोर का एक इंचार्ज है और इस फ्लोर का इंचार्ज जल्दी पेट्रोलिंग के लिए आ रहा होगा। उस साइंटिस्ट की बात सुन के साकामोटो कहता है हमें साओ को बचाने के लिए उन सबसे लड़ना पड़ेगा। तभी वो साइंटिस्ट कहता है पागल मत बनो, तुम्हें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, वो लोग कभी भी यहाँ पर आते ही होंगे। तभी हम देखते वहाँ पर कोई आ रहा होता है। तभी वो साइंटिस्ट साकामोटो और सीन को जबरदस्ती एक अलमारी में बंद कर देता है। इसके बाद हम देखते वो साइंटिस्ट वहाँ पर आ जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम बॉटम फ्लोर की जेल को देखते हैं। वहाँ पर वही बंदा जिसने साओ को किडनैप किया था वो काफी जोर जोर से रो रहा होता है और चिल्ला रहा होता है। तभी साओ उसके मुंह पे काफी तेजी से किक मारती है और उससे कहती है रोना बंद करो, रोने से कुछ भी नहीं होगा। फिर इसके बाद साओ एक छोटा सा पत्थर लेती है और उस पत्थर को जेल के दरवाजे के लॉक पे मारने लगती है। साओ को देख के वो बंदा कहता है तुम सच में ये कर रही हो, ये कोई वीडियो गेम नहीं है जो पत्थर मारने से दरवाजा खुल जाएगा। तभी हम वहाँ एक तीसरे आदमी को देखते हैं जो कि चैनों से बंधा हुआ होता है और वो कहता है ये बंदा ठीक कह रहा है, तुम इसे ऐसे नहीं तोड़ पाओगी। ये ताला भले ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो लेकिन उसका मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल होता है। हम देखते वहाँ का इंचार्ज अंदर आ जाता है और यहाँ पर हमें इस इंचार्ज का नाम भी पता चलता है, मैड होरिगुची। वो पूछता है आखिरकार यहाँ पर इतना शोर क्यों हो रहा है, तुम यहाँ पर कोई मजेदार एक्सपेरिमेंट कर रहे हो क्या मैं भी इसे ज्वाइन करूँ। वो साइंटिस्ट डरते डरते मना करता है कि हम कुछ भी नहीं कर रहे। तभी मैड उस साइंटिस्ट की पॉकेट से पेन निकालकर उसके हाथ पे मार देता है और कहता है तुम लोग मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मेरे से क्या बात छुपा रहे हो तुम लोग। इधर सीन और साकामोटो अलमारी से बाहर का सब कुछ देख रहे होते हैं और इधर हम देखते हैं साकामोटो तो अपने फैट की वजह से अलमारी के अंदर फंसी गया होता है। फिर इधर मैट सभी साइंटिस्ट से कहता है कि कोई मुझे बताएगा यहाँ पर चल क्या रहा है, सब कोई अपने अपने पेन निकालो। तभी हम देखते मैट के पास से काफी तेजी से एक पेन गुजरता है और हम देखते वहाँ कोई और नहीं सीन होता है जो अपने पेन से उसके पेन के टुकड़े कर देता है। तभी सीन मैट से पूछता है क्या तुम इस फ्लोर के इंचार्ज हो। ये सुन के मैट कहता अरे ऐसा मत करो, हम लोग बहुत ही अमेजिंग रिसर्च कर रहे हैं। तभी मैट काफी तेजी से सीन के पीछे आकर सीधा सीन के गर्दन पे एक इंजेक्शन मार देता है। इस वजह से सीन जो भी बोल रहा था वो सब कुछ उल्टा बोल रहा था। तभी मैट सीन को बताता है कि इस इंजेक्शन की वजह से अब तुम्हारे ब्रेन की सिग्नल्स रिवर्स हो गए हैं, इसलिए अब तुम्हारे मुंह से जो भी चीज निकलेगी वो उल्टी ही निकलेगी। तभी हम देखते हैं अचानक से साकामोटो अलमारी से निकलता है और निकलते मैट के चेहरे पे एक जोरदार पंच मारता है जिस वजह से मैट काफी दूर जाके गिरता है। इधर हम देखते हैं साकामोटो अलमारी में बंद होने की वजह से उसके चेहरे का शेप काफी ज्यादा अजीब हो जाता है। सीन ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी साकामोटो सीन से कहता है मैं नहीं जानता तुम्हारा इस जगह से क्या लेना देना है, लेकिन टाइम आ गया तुम्हारे इस घर को इन लोगों से बचाया जाए। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें ऑर्डर के मेंबर को दिखाया जाता है। सिसिबा और ओसारागी उसी म्यूजियम में आए होते हैं। तभी सिसिबा ओसारागी से कहता है क्या ये सच है कि इस जगह से एक्स का कुछ लेना देना है। तभी ओसारागी कहती है जो भी हो हमें इस जगह की इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, ये हमारी जॉब का हिस्सा है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो बस यार आज के लिए इतना ही, और अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को